Assalamu alaikum friends, I am your tax dost and tax host Anthony Williams and you're watching Tax Dosti Reporting. Assalamu alaikum, मैं आपका टैक्स दोस्त और होस्ट हूँ एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और हम हैं taxdosti.com पेज पे। नॉर्मली जो सैलरीड लोग होते हैं और बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स जिनको कहते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, शराकत के बिजनेस होते हैं, उनकी लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग, एनुअल इनकम टैक्स फाइलिंग जो है, साल में एक दफ़ा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो होती है 30 सितंबर। इस साल भी 30 सितंबर 2018 है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो है ना ये डेट आगे एक्सटेंड हो जाती है ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकें। तो अगर आपने अभी अपनी टैक्स फाइलिंग इस साल की नहीं की, इस साल से मुराद है कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक जो है आपने जो कुछ भी कमाया, सैलरी की सूरत में सैलरीड इंडिविजुअल है, बिज़नेस की सूरत में बिज़नेस इंडिविजुअल है, या मिल के किसी के साथ बिज़नेस एज ए फर्म किया है, एज ए पार्टनरशिप किया है, तो उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2018 है। और इसी टैक्स दोस्ती के हमारे पेज पे आपको चेक लिस्ट मिल जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एज ए सैलरीड इंडिविजुअल अपने टैक्स कंसल्टेंट को, लॉयर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देने हैं ताकि वो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। या अगर आप खुद करते हैं हमारी वीडियोस देख के तो क्या है। इसी तरह बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए भी जो है ना ये चेकलिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ताकि आप अपनी बिज़नेस टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। In Pakistan, basically for salaried individuals, people whose main source of income is salary, or business individual who earn income through doing different kind of businesses or partnership firms, people, groups of people doing businesses, the last date for annual income tax filing is 30th September 2018, and this is for tax year 2018, which started on 1st of September 2017, 1st July 2017, and ended on 30th June 2018. Now you have to file your tax return by 30th of September, which date in most cases is extended to the next month. But it's important that if you're watching this the video and you have not filed your tax return, so on our website you can see the documents that are required. You can download this list which will tell you what documents you have to give to your consultant or have yourself in order to file your tax return online on IRIS. And if you are a business individual, this is the checklist you can download to know what documents and details you need to put into IRIS. So today we'll be talking about the news that is SECP forms body to work out fintech regulations. SECP stands for Security and Exchange Commission of Pakistan. आज हम जो है द न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल आई है SECP फॉर्म्स बॉडी टू वर्क आउट फिनटेक रेगुलेशन। इस खबर पर हम बात करेंगे और बेसिकली SECP से मुराद है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जैसे FBR है, SECP है, FIA है, जिनकी न्यूज़ आप यहाँ टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस में देखते हैं, इन सब का मकसद होता है कि किसी ख़ास शख्स, एरिया या इनकम को रेगुलेट करें, उस पर जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया वो अप्लाई करें ताकि हम लोगों का फ़ायदा हो। जैसे जनरली पुलिस का मकसद लॉ एंड ऑर्डर है कि कोई हर शख्स सेफ़ रहे, तो इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकसद है कि आप अगर एक कंपनी बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं और उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं, तो उन सब के राइट्स जो है ना प्रोटेक्ट हों। और कंपनियां मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, बैंकिंग कंपनीज़ भी होती हैं, सिंपल कंपनीज़, ट्रेडिंग कंपनीज़, लीजिंग कंपनीज़ वगैरह वगैरह। तो आज हम बात करेंगे फिनटेक कंपनीज़ की जो बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। The SECP, Security Exchange Commission of Pakistan, is mandated
with the task, it has been given the task by the government to regulate the rights and obligations of private and public limited companies. So all the companies in Pakistan are regulated by Security Exchange Commission of Pakistan, and the purpose that government makes different regulatory authorities is that it wants to ensure that people are safe, their money is safe, their assets, or in case of law and order, they are provide a safe environment. So we are talking today that there is a new type of companies, like there are leasing companies, banking companies, trading companies. Fintech are financial technology companies, and this article is telling that SCCP is excuse me, given the task of making regulation for these types of companies. So first of all, let's see what are fintechs. तो इस आर्टिकल के अंदर हम पहले बात करेंगे कि फिनटेक होते क्या है, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज होती क्या हैं, उनसे आपको जो देख रहे हैं आपको क्या फ़ायदा होगा, और फिर हम बात करेंगे कि एससीसीपी उनके रूल्स क्या बना रहे हैं, और फिर हम एससीसीपी की वेबसाइट को विज़िट करेंगे। फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं? तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ये हैं कि एक पिछले 300 सालों से दुनिया में बैंक्स का रवाज है, यानी अगर आपने पैसे रखवाने हो कहीं पे, या पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हो, या लोन लेना हो, तो आप बेसिकली बैंक्स के पास जाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में है कि बैंकिंग सिस्टम अच्छा तो है, लेकिन 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 करोड़ लोग जो है ना वो बैंक की फैसिलिटी यूटिलाइज़ करते हैं। उसकी कई वजह हैं, तो उसका मुतबादल बनाया गया है एज फिनटेक, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, और उनका मकसद बेसिकली ये होगा कि वो जो है ना इक्विटी क्राउड फंडिंग क्या होता है? वो ये होता है कि सपोज़ करें कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप जो है आपके पास थोड़ा सा सरमाया 10-15 हज़ार रुपये है, बाकी आप कुछ फैमिली से ले लेते हैं, कुछ फ्रेंड से लेके 1 लाख रुपए कर लेते हैं। लेकिन जो है अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जूते बनाते हैं या कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, और मुख्तलिफ लोग, कोई 100 रुपये दे सके, कोई 10 रुपये दे सके, कोई लाख रुपए दे सके, तो इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड यानी लोगों से। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो आजकल है वो है भाषा डैम, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर फंड बना हुआ है, और कोई शख्स 10 रुपये दे रहा है, कोई शख्स लाख रुपए दे रहा है, कोई डॉलर्स पे कर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इक्विटी फंडिंग में ये होगा कि फिर आप अपने प्रोडक्ट और कारोबार के बारे में बता सकेंगे लोगों को, ऑनलाइन भी, एडवर्टिजमेंट के थ्रू भी, टीवी के थ्रू, और लोग जो हैं क्या कहते हैं उसमें अपनी सकत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सपोज़ करें आपने कोई छोटा कॉलेज खोलना है, कोई आपने मैन्युफैक्चरिंग का इदारा खोलना है, कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने नए किस्म का वाटर फिल्टर बनाया है, तो सबकी फंडिंग जो है ना वो फिर आपको बैंक्स के बजाय आप क्राउड फंडिंग के थ्रू कर सकेंगे। तो बेसिकली ये एक फिनटेक किस्म की है। दूसरी एक और किस्म की है कि अभी आपको अगर लोन लेना पड़े तो जो है ना आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, लेकिन पेयर टू पेयर लेंडिंग, पेयर कहते हैं शख्स को, एक शख्स से दूसरे शख्स लेंडिंग यानी लोन देना, यानी कर्ज देना। पेयर टू पेयर लेंडिंग में ये होगा कि बेसिकली अगर किसी शख्स के पास कुछ अरसे के लिए सरमाया ज़्यादा है, उसके पास 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए हैं और अभी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा बच्चों की एजुकेशन के लिए, या उसके पास वो सेविंग पड़ी हुई है, तो बड़े सेफ़ तरीके से वो किसी और शख्स को जिसको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, या कोई इमरजेंसी का खर्चा आ गया, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गया, उसके लिए जो है ना वो प्रोवाइड कर सकेगा, और बहुत इजी तरीके से फिर वो पैसे वापस भी कर सकेगा। तो ये जो है बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जिनके असूल वज़ा जो है ना SCCP को कहा गया है कि आप जो है ना इनके असूल वज़ा करें, ताकि ये ना हो कि अगर आप लोन दें किसी को तो लेके भाग जाए, या क्राउड फंडिंग में आप कोई प्रोडक्ट दिखाएंगे जिस प्रोडक्ट के लिए पैसे जमा करें और फिर एक्चुअली वो प्रोडक्ट वैसा बन ना सके। तो ये सारा तो इस तरह है कि 12 लोगों की एक टीम बनी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, और मुख्तलिफ लोग जो है ना इसको बनाएंगे। तो इससे रिलेटेड और न्यूज़ भी सामने आएगी, लेकिन मेन बात यह है कि फिनटेक के आने से, इन टेक्नोलॉजीज़, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज आने से आपको बहुत ईजी हो जाएगा एक्सेस टू फाइनेंस, यानी कि आप
की पहुंच जो है सरमाए तक हो सकेगी, ताकि आप अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या अपनी बिज़नेस या कोई और काम आसानी से कर सकेंगे और वापसी भी उसकी इजी होगी उसी बिज़नेस से या आपकी तालीम से आप पैसे वापस कर सकेंगे। तो ये है बेसिकली फिनटेक कंपनीज। The fintech companies that are included, that are mentioned in this article, are basically equity crowdfunding. So the SCCP has been given this mandate to make rules for how will a crowdfunding financial technology company work. So what is crowdfunding? Crowdfunding, recently the Supreme Court and the Chief Justice and the Prime Minister Fund was established for Bhasha Dam and Mohammedan Dam, and basically that is crowdfunding, where everyone is giving according to his or her ability. Someone is paying 10 rupees through SMS, someone is paying 100,000 rupees, someone is paying $100,000. So every person according to his ability is paying into that fund. So this now will be available to everyone who wants to start their business, expand their business, or complete their education, or are at a stage where then they can repay that amount. So these kind of financial technologies will make access to finance very easy for you, and SCCP will make the rules on how those companies will be established and how they will operate and how will they protect the lender and the person taking advantage of this company. Another company that has been mentioned is peer-to-peer lending, which is that taking out the bank and any person with excess capital, excess cash, excess amount as who has as saving can lend to someone for short time, for long time, through technology, through financial technology companies, so that people can use it for health, education, building their businesses, expanding their businesses. So if you have an idea for website, you can easily get money, because no bank will give you loans for your website. But peer-to-peer lending, you can make people interested in your website, in your product, in your idea, and then based on that, people can give you, and then you will have to pay back according to the terms that you set. So fintech technologies really revolutionize the economy of any country, and it's high time that fintech technology companies have come into Pakistan, and let's see how SCCP will make rules and how we will move forward. So next we'll be taking a look at the website of sccp.gov.pk. तो आपने देखा कि फिनटेक कंपनीज के आने से आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि एससीसीपी वेबसाइट क्या है, उस वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम जब आप आएंगे तो आप इस वेबसाइट पर आके देख सकते हैं कि फिनटेक कंपनीज की रेगुलेशंस बनी और किस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज जो हैं वो यहाँ बन रही हैं जो आपको हेल्प करेगी। तो SCCP की वेबसाइट है sccp.gov.pk, और इसका मेन लेआउट ये है कि यहाँ पर वो बताते हैं कि मुख्तलिफ़ ऑफिस कराची से लेके एबटाबाद तक हैं, और उसके मुख्तलिफ़ कमिश्नर्स होते हैं जिनके पास आप जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है। लेकिन यहाँ इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीमेंट। उसके अलावा वो कौन कौन से कानून हैं जो SCCP जिनको इम्प्लीमेंट करता है तो उन सारे कवानीन की यहाँ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस की डायरेक्शन दी। जो मेन चीज़ है वो कोई भी कंपनी अगर फॉर्म करनी हो तो आप SCCP के ही थ्रू पाकिस्तान में फॉर्म करेंगे। उसके लिए यहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक सिस्टम उन्होंने बनाया जिसको कहते हैं ई सर्विसेज, और वो आप यहाँ भी देख सकते हैं ई सर्विसेज। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको लॉगिन पासवर्ड पे ले जाएगा, जहाँ आप जाके फिर ये सारे प्रोसेस जो बताया वहाँ आप कर सकते हैं, और आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं एक कंपनी को रजिस्टर करने की। पहले आप मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, फिर आप उसके हर साल एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए SCCP के साथ ऑनलाइन, तो एनुअल रिपोर्ट्स, अकाउंट्स वगैरह करते हैं, और अगर कंपनी ख़त्म करनी हो तो उसको एग्ज़िट और वाइंड अप करने के तरीके होते हैं।
basically the layout of the SCCP website is simple. First of all, they show that all their offices where there are located from Karachi to Ahmedabad and in between, and most of the registration that you do on SCCP is online, but they have their commissioners, their board, senior management, their organizational structures, and their agreements, just in case you need to know different things in advance, or if you get a notice from them for non-compliance, so you would have to visit any of their offices in your city. Then the different laws that they administer, the list is given here in the form of acts, ordinance, rules, and guidance and circulars. Then the most important thing that Security Exchange Commission is responsible for registering all companies. So there is a system called e-services. That is an online system that you can see here. If you click on this, this will take you to another page where you will make your login password, and on that dashboard you will be provided with the facility to form all your tax, your company and company related matters. And here it is mentioning that you can make a limited liability partnership as well as a company online. And these are the process of making a company. Initially you make memorandum and articles, then once a company is registered with SCCP, you make annual returns and accounts with the SCCP, and if you have to close it, these are exit rules. इसके अलावा मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप SCCP की वेबसाइट पर आएँ. अगर कंपनी रिलेटेड कोई कंप्लेंट है आप यहाँ कर सकते हैं. अगर कोई कंपनी है, आप एक स्टार्टअप हैं, आप अपनी कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी नेम को यहाँ सर्च कर सकते हैं कि ऑलरेडी टैक्स दोस्ती का नाम पहले लिया गया है, तो जी हाँ बिल्कुल टैक्स दोस्ती का नाम पहले से रजिस्टर्ड है. और इस तरह उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन जमा पूंजी पे आपको मिलती है, और ये मुख्तलिफ आपके जो है ना और वेबसाइट्स और न्यूज़ हैं. उसके अलावा मुख्तलिफ लाइसेंसेस कैपिटल मार्केट्स वगैरह के, यहाँ से इंश्योरेंस के इन्फोर्समेंट है, और इस्लामिक डेटा का बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स का सेंटर है. तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मौजूद हैं. So after, I would encourage you to come regularly if you have a company, to see the news that regularly happening here, and if you have any complaints to make, you can make here. Or if you are starting your business and want to incorporate it as a company, you can check the name whether tax dosti is taken or not. Definitely tax dosti is taken, but you can check the name that you want to keep for your company. Then for general investment advice, there is a Jama Punji website that you can visit, and then there are other links to other website also. So I encourage you to visit this website. I hope you enjoyed Tax Dosti reporting, which was related to fintech technology and SCCP regulations. And have a nice day. I'm your tax dost and tax host Anthony Williams. और आप जो है ना, थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी और आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो आपको सरमाया हासिल करने में मदद करेंगी, जिसमें SCCP का एक मेन रोल होगा. तो उम्मीद है कि आप ये वेबसाइट भी और हमारी टैक्स दोस्ती वीडियोस देखेंगे भी, सब्सक्राइब भी करेंगे. मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स. थैंक यू.